हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें समीकरण हल करना सिखाएंगे। ये टॉपिक उन बच्चों के लिए है जो बच्चे समीकरण हल करना भी नहीं जानते हैं। जैसे कि इस समीकरण लिखी हुई है तो हम आपको बताते हैं समीकरण बनती कैसे है। जब कोई समीकरण बनती है तो उसमें कुछ चर एवं अचर राशियां मिलाई जाती हैं तथा वो दो भागों में समीकरण लिखी जाती है। उसका कुछ भाग इक्वल टू के इस साइड में होगा, उसका दूसरा भाग इक्वल टू के उस भाग में होगा, तब वो एक पूर्ण समीकरण कही जाएगी। इस समीकरण में जैसे कुछ अंक लिखे हुए हैं तथा कुछ चर राशि लिखी हुई हैं, तो हम आपको पहले बताते हैं कि चर और अचर राशि किसे कहते हैं। जैसा कि चर राशि जो होती हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि x, y, z, a, b, c, ये कुछ सभी चर राशि हैं। तथा अचर राशि जो गिनती होती हैं वो अचर राशि कहलाते हैं। जैसे कि 1, 2, 3 किसी संख्या के साथ में जब कोई चर राशि मिल जाता है तब वो समीकरण कहलाती है। तथा इसमें इस समीकरण को हल करने के लिए जो है दो नियम हैं। जैसे कि 4x + 5 = 9। इस समीकरण को देखो हल करते हैं। 4x का 4x ही लिख लेते हैं = 9। देखो समीकरण में जो इस साइड वाला अंक होता है उस साइड में ले जाने को पंचाक्षर कहते हैं। जैसे और सुनो साइन, इस समीकरण को हल करने में बराबर के जो इस पार का अंक उस पार ले जाया जाता है तो उसके कुछ रूल होते हैं। उन रूल को हम आपको बताते हैं। जैसे कि +5 = 9 के उस पार ले जाना है तो उसमें जो चिन्ह परिवर्तन होता है वो आपको बताते हैं। चिन्ह परिवर्तन कुछ इस तरह होता है, जैसा कि जो प्लस इस पार के होगा वो उस पार माइनस में जाएगा, और जो माइनस होगा तो बराबर के उस पार में प्लस में जाएगा। जो इस पार गुणे में होगा वो बराबर के उस पार भाग में जाएगा, और जो भाग में होगा वो बराबर के उस पार गुणे में जाएगा। कुछ इस तरह चिन्ह परिवर्तन के रूल होते हैं, जिसमें +5 उस पार जाएगा तो -5 हो जाएगा। इसी तरह 4x फिर ऐसे का ऐसे लिख लेते हैं और 9 में से 5 को घटाते हैं तो उसमें बचता है 4 तथा x और 4x = 4। तो अब 4x को उस पार ले जाना है तो x पे इसमें कुछ नहीं दिखता तो इसका मतलब इसमें गुणे का निशान है, तो गुणे में उधर जाएगा। जैसा कि हम आपको चिन्ह परिवर्तन में बताए हैं कि गुणे वाली जो है इक्वल टू उस पार में भाग में जाती है, तो उसी तरह उसी रूल के नियम अनुसार इस 4 को इधर 4 के भागे में जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि 4 = 4 कट जाएगा तो x का मान 1 आ जाएगा। इसी तरह समीकरण को हल किया जाता है, जैसा कि आपको इस समीकरण के अनुसार आपको पता चला होगा। इसी तरह हम आपको एक दूसरी समीकरण लेकर फिर दोबारा समझाने की प्रयास करेंगे। जैसा कि आप कोई एक समीकरण ले लीजिए पुनः, जैसे कि 5x + 9 = 10। अब इस समीकरण को हम दोबारा से हल करते हैं। 5x को 5x लिख लेते हैं, प्लस 9 को इक्वल टू के उस पार ले जाते हैं। जैसा कि चिन्ह परिवर्तन में आपको बताया गया है कि प्लस का जो होता है इक्वल के उस पार माइनस में जाता है, तो आपका 10 = उस पार जो प्लस वाला 9 है वो माइनस में जाएगा। अब आपको 5x लिख लेना है, फिर 10 में से 9 को घटा देना है तो 1 बचेगा। फिर आपको बताया कि जो चर राशि किसी संख्या के साथ में जब जुड़ा होता है तब उसके बीच में एक गुणे का निशान छिपा रहता है। जो गुणे का निशान चिन्ह परिवर्तन में आपको बताया गया है कि गुणे का निशान भाग के उस पार भाग में जाती है। तो x =
1/5। x का मान 1/5 यही हो जाता है। जैसा कि जब कोई संख्या में ऊपर वाले एक रहता है तब उसे एक लिख लिया जाता है, तथा किसी संख्या के जब बटे में एक होता है तो संख्या एक नहीं लिखी जाती है, पूर्ण रूप से पूरी संख्या लिखी जाती है। तथा किसी संख्या में x के मान में जब कोई ऊपर एक अंश में एक होता है तब वो लिखा जाता है। इस तरह एक दूसरी तरह की समीकरण और होती है, जैसा कि जब किसी समीकरण में जैसा 4x + 3y = 10, इस तरह की जब समीकरण कोई आ जाती, किसी समीकरण में एक से अधिक जब चर राशि आ जाती है तब उस समीकरण को हल करने के लिए दो समीकरण होना अनिवार्य होता है। वो इस तरह नहीं, एक समीकरण से नहीं हल होगी। जैसा कि इस समीकरण को हल करने के लिए कोई एक दूसरी भी समीकरण होना अनिवार्य है, तभी वो समीकरण हल होगी, जैसा कि आपको दिखाया गया है। इसी तरह आपको जिस समीकरण में एक चर राशि होती है वो आपको आसानी से सीख लिया होगा।